हेलो एवरीवन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 तक लास्ट वीडियो में हमने देखा पार्ट 7 में। अब इस पार्ट में हम लोग आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 से देखेंगे और ये सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस जो थ्योरी थी है ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, उसी पर ये सारा क्वेश्चन है। एक बार हम रफली आपको रिकॉल करा दें फिर से। हमारा टेक्निक बस यही है कि डिस्प्लेसमेंट से हम वेलोसिटी आ सकते हैं, वेलोसिटी से हम लोग एक्सेलरेशन आ सकते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से अगर वेलोसिटी आना है तब डिफरेंशिएशन करना होगा, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन आना है तब डिफरेंशिएशन करना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जाना है या वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट जाना है तो ये एक रिवर्स प्रोसेस हो गया। तो डिफरेंशिएशन का भी रिवर्स होता है, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। डी जो है, इस डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन या फिर इसका मतलब होता है स्लोप। अगर इक्वेशन दिया रहे तो डिफरेंशिएशन करिए, ग्राफ दिया रहे तो स्लोप निकालिए, ऐसा हम लोग पढ़े थे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन भी जेईमेन के नीट लेवल का देख लिया था। आज हम लोग जेईमेन लेवल का कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आपको जेईमेन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम है और जेईमेन 2019 है, 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन। यही क्वेश्चन जेईमेन ने 2010 में भी रिपीट किया था, यानी कि 10 का ही क्वेश्चन उठा करके 19 में फिर से रिपीट कर दिया गया। तो यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ जो बोल रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी दिस। ठीक है, ये वेलोसिटी दिया है, आपसे बोल रहा है कि जनरल इक्वेशन ऑफ पाथ। तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जैसे ही पाथ का इक्वेशन पूछे तो दिमाग में एक बात आ जाना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमसे इक्वेशन पूछ रहा है। ठीक है, या फिर अगर सिर्फ पाथ पूछता है तो पाथ बताना पड़ेगा कि सर्किल है, स्ट्रेट लाइन है, इलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला, ये बताना पड़ेगा। लेकिन जनरल इक्वेशन बोल रहा है, यानी कि सिर्फ समीकरण डेवलप करना है, पाथ का नाम नहीं बताना कि वो क्या है। ठीक, अब यहाँ देखो, इस वेक्टर को हम लोग इस तरह से लिख सकते थे, के वाई आई कैप प्लस के एक्स जे कैप। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है क्या कि आई जो है वो एक्स एक्सिस के लिए होता है, तो जनरली यहाँ एक्स होना चाहिए था लेकिन वाई दे दिया, तो कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन के हिसाब से वेलोसिटी वेक्टर ये है और हमारे हिसाब से जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो तो ये होना चाहिए, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। तो के कैप तो है नहीं, तो चलो इसको हटा ही देते हैं, ये तो जीरो हो गया, कोई मतलब है नहीं। यहाँ से कंपैरिजन करने पर हमको आ रहा है कि वी एक्स बराबर के वाई, तो वी एक्स क्या हो सकता है, डी एक्स बाई डी टी बराबर क्या हो गया बाबू, के वाई। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी बराबर क्या हो गया, के वाई। नेक्स्ट आप वी वाई भी निकाल सकते थे, तो वी वाई बराबर आपको दे रखा है के एक्स और वी वाई बराबर होता है डी वाई बाई डी टी बराबर दे रखा है के एक्स। इसको मान लीजिए क्वेश्चन 1, इसको मान लीजिए क्वेश्चन 2। ठीक, अगर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते, तो यहाँ पे हो जाता डी वाई बाई डी टी बट्टा डी एक्स बाई डी टी बराबर हो जाता आपको के एक्स बट्टा के वाई, के से के कैंसिल हो जाता, तो यहाँ पे आ जाता डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया अपने पास क्या, तो एक्स बट्टा वाई। ये चीज़ें थोड़ी सोचनी पड़ेगी, ये कैलकुलस से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेगा तो अचानक से एग्जाम में बनना थोड़ा मुश्किल है। अब यहाँ जो है इसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन, मैथमेटिक्स में इसको बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ का एक मेथड होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो वही करेंगे। ठीक है, ये जेईमेन वाले समझते हैं इस बात को, लेकिन जो नीट वाले बच्चे उनको उतना नहीं सोचना। उनको क्या करना है, तो वाई वाला एक साइड और एक्स वाला एक साइड, इसी को बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल जो है वो सेपरेट हो गया, वाई वाला एक तरफ, एक्स वाला एक तरफ। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं वाई डी वाई बराबर एक्स डी एक्स। अब बराबर के दोनों साइड डिफरेंशियल टर्म है तो फटाक से क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर बाई 2 और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और साथ में कोई कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो वाई स्क्वायर बाई 2 है ना, वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट, तो 2 जो नीचे है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन डेवलप हो गया वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोई पार्टिकल जो है वो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में घूम रहा है और इस तरह से घूम रहा है कि उसका तीनों कोऑर्डिनेट का पोजीशन आपको दे रखा है। 3D मतलब एक्स वाई जेड तीनों दे रखा है। आपसे स्पीड मांगा, स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड समझिए। तो x को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे dx बाई dt, तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। ये क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन क्या होगा इसका, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक,
फिर वी वाई अगर निकालेंगे तो वाई को डिफ्रेंशिएट करने का टाइम के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यहाँ से अगर जेड निकालना है तो वी जेड क्या हो जाएगा, डी जेड बाई डी टी, तो ये कितना हो जाएगा ए ओमेगा। क्लियर। अगर आपको वेलोसिटी का वेक्टर के फॉर्म में इसको लिखना होता तो आप क्या लिखते, वेक्टर v बराबर वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, ऐसा लिखते, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। मैग्नीट्यूड जो होगा है ना, इसी का मैग्नीट्यूड ही क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा, है ना। और वो मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपको वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर। आपको बताए थे कि तीनों का स्क्वायर करके जोड़ करके स्क्वायर रूट कर दीजिए, वही कर रहे हैं। यहाँ देखो इसका स्क्वायर करिएगा तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से तीनों में ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आया तो उसको कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी ब्रैकेट में प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी यहाँ से, अब प्लस इसमें तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाहर ही चला गया, तो इसमें तो कुछ बचेगा ही नहीं, इसमें बचेगा 1 और ये इसका स्क्वायर रूट। हम जानते हैं ये तो दोनों मिलके हो जाएगा 1, 1 + 1 2, तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया आपको 2a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2a ओमेगा, इतना मीटर पर सेकेंड। क्लियर। ये भी क्वेश्चन आपको जेईई का पूछा हुआ क्वेश्चन है और वो भी आपका 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, ये भी आपको 2019 का है, देखिएगा। बोल रहा है कि द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, किसी पार्टिकल का पोजीशन आपको दे रखा है x बराबर 80 + vt स्क्वायर माइनस ct क्यूब, है ना। व्हेन द पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सलेशन देन द वेलोसिटी। बोल रहा है कि इस तरह से कोई पार्टिकल पोजीशन और टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का इक्वेशन दिया है, बोल रहा है कि वेलोसिटी तब बताइए जब एक्सलेशन जीरो है। तो पहले वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, dx बाई dt, डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना, डिस्प्लेसमेंट को पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के साथ तो वेलोसिटी मिलता है, वही काम करने जा रहे हैं। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a + 2bt - 3ct स्क्वायर, ये आ गया वेलोसिटी। एक्सलेशन निकालना पड़ेगा, क्यों निकालना पड़ेगा, काहे कि एक्सलेशन को जीरो करना है तब वेलोसिटी निकालना है, तो पहले चेक करना पड़ेगा ना कि एक्सलेशन जीरो कब हो रहा है। तो एक्सलेशन को जीरो करने के लिए पहले एक्सलेशन निकालना तो पड़ेगा ना, इक्वल टू यहाँ से कितना हो गया 2b - 6ct। क्वेश्चन बोला कि एक्सलेशन जीरो करो, तो जीरो मतलब हो गया यहाँ से 2b - 6ct बराबर जीरो, तो यहाँ से t बराबर आ गया 2b, क्लियर, 2b बट्टा 6c यानी कि b बट्टा 3c, ठीक है, b बट्टा 3c, ये आपको निकल गया। अब इसको उठा करके आप पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, तो फ्रॉम 1 वेलोसिटी बराबर a तो कांस्टेंट है प्लस 2b इंटू टी, तो टी का वैल्यू कितना b बट्टा 3c माइनस 3c इंटू b बट्टा 3c, तो ये हो गया b स्क्वायर बट्टा 9c स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से वेलोसिटी बराबर आ गया a प्लस 2b स्क्वायर बट्टा 3c माइनस ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, 3c, तो यहाँ पे आ गया b स्क्वायर बट्टा 3c, तो यहाँ से वेलोसिटी बराबर आ गया a प्लस b स्क्वायर बट्टा 3c, है ना। 2b स्क्वायर बट्टा 3c में से b स्क्वायर बट्टा 3c चला जाएगा तो b स्क्वायर बट्टा 3c बचेगा, ठीक है। तो ये तीनों ही क्वेश्चन आपको जेईई 2019 का है। अब यहाँ देखेंगे आप इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो कोई ज़्यादा आपको टफ नहीं होता है। क्वेश्चन बस आपका लॉजिक डेवलप होना चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपका कंसेप्ट अगर बहुत अच्छा है क्वेश्चन निश्चित रूप से आपसे बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बोल रहा है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल, एक पार्टिकल का आपको पोजीशन वेक्टर जो है सो दे दिया। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सलेशन, आपसे एक्सलेशन मांगा जा रहा है, वो भी कब, जब टाइम t = 1 सेकेंड है तब, ठीक है। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो पोजीशन वेक्टर है यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसको आपको एक्सलेशन लाना है तो पहले वेलोसिटी में कन्वर्ट करिए, है ना। तो पोजीशन वेक्टर को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा। ये कितना हो जाएगा 15t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 30t, है ना, 30t i कैप प्लस 4 कांस्टेंट है 0
माइनस ये 0 हो जाएगा, माइनस 20t² का हो जाएगा माइनस 40t जे कैप। ठीक है, अब एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, तो एक्सप्रेशन कितना होगा 30, टी तो कुछ मतलब ही नहीं है ना, 30 कांस्टेंट बाहर, टी का टी के साथ तो 1 हो जाएगा, तो 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप, इस तरह से हो जाएगा। और इसका मैग्नीट्यूड हमको फाइंड आउट करना था, है ना। क्वेश्चन बोल रहा था कि हमको मैग्नीट्यूड बताइए। मैग्नीट्यूड कब बताना है? मैग्नीट्यूड तब बताना है जब टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड है, तब बताना है। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? तो उसके लिए सबसे पहली बात है कि आप ये देखिए कि इसमें टाइम डिपेंडेंट है कि नहीं। तो एक्सलेशन जो है वो टाइम डिपेंडेंट यहाँ पर नहीं है, यहाँ एक्सलेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो t का कोई मतलब ही नहीं बनता, यानी कि एक्सलेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक्सलेशन कांस्टेंट है तो आप t इक्वल टू 1 पे निकालो, चाहे t इक्वल टू 5 पे निकालो, चाहे t इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। इक्वल टू मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे हम 30 का स्क्वायर और प्लस 40 का स्क्वायर या माइनस 40 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जेईई मेन 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड b रूट x, है ना। पार्टिकल जो है उसका स्पीड क्या है, तो v बराबर दे रखा है b रूट x। तो यहाँ आप देखिए जो स्पीड है वो x पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। आपसे बोला कि स्पीड बताइए, स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू टाउ, स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू टाउ, यानी कि स्पीड तब बताना है जब टाइम टाउ हो जाए। तो समझने वाली बात यहाँ ये है कि वेलोसिटी या स्पीड डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट पे, और स्पीड की वैल्यू निकालनी है टाइम के रिस्पेक्ट में। समझिए, स्पीड डिपेंड कर रहा है एक्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे, और स्पीड की वैल्यू निकालनी है आपको किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इक्वेशन तो ये है। तो यहाँ हम डायरेक्ट टी तो पुट नहीं कर सकते, हमको तो स्पीड तब बताना है जब टाइम का कंडीशन लगाएंगे तब, और यहाँ स्पीड एक्स पे डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो हमको पहले इस स्पीड को कन्वर्ट करना पड़ेगा टाइम के फंक्शन में, और तब उसमें टाइम अप्लाई करना पड़ेगा। अब टाइम के फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, तो उसके लिए एक काम करते हैं, क्यों ना हम इसमें से इसका जो है अब v इक्वल टू बी रूट एक्स है, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग dx बाई डी टी, वी को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग किससे, तो dx बाई डी टी से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। v को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किससे, तो dx बाई डी टी से हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर इसी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। क्लियर, इसी को आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा तो उससे भी काम हो सकता है। तो v बराबर b रूट एक्स है, तो यहाँ से पहले एक्सलेशन निकालो, एक्सलेशन कितना हो जाएगा, तो a बराबर dv बाई डी टी, एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका है एक्सलेशन बराबर v dv बाई dx। तो यहाँ स्पीड आपको x पे डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको नहीं यूज करके हम लोग इसी को यूज़ कर लेते हैं। ऐसे दोनों यूज होगा तब भी आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब एक्सप्रेशन निकालना है, तो एक्सप्रेशन बराबर v की वैल्यू कितनी, b रूट एक्स, उसको ऐसे ही छोड़ दिए। ठीक है, ये v की वैल्यू b रूट एक्स रख दिए यहाँ पर। अब इसी v को डिफ्रेंशिएट करो, तो b कांस्टेंट बाहर, और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कितना, तो वो होता है 1/2 रूट एक्स, तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, तो एक्सलेशन आ गया b स्क्वायर बाई 2। अब हमने पढ़ा है कि एक्सलेशन होता है dv बाई डी टी, तो dv बाई डी टी बराबर लिख देते हैं b स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से v बराबर कितना आ जाएगा, तो v बराबर आ जाएगा, यहाँ से देखिए एक काम करते हैं, लिमिट ही लगा देते हैं हम लोग, dv बराबर b स्क्वायर बाई 2 डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। क्लियर, टाइम t इक्वल टू टाउ पे लगाना, तो जब टाइम 0 तब स्पीड 0 मान लेते हैं, और जब टाइम आपका हो गया टाउ, टाइम कितना हो गया टाउ, तो उस कंडीशन में स्पीड मान लेते हैं v। ठीक है, यहाँ पर जब आप पूरा इंटीग्रेशन करिएगा तो dv का इंटीग्रेशन ऑफ dx जो होता है वो x होता है, तो dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो v आ गया, b स्क्वायर बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर, dt का इंटीग्रेशन t, फिर अपर लिमिट टाउ माइनस 0, तो ये जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी b स्क्वायर टाउ बाई 2। ये इतना मीटर पर सेकंड जो है ये आपको आंसर निकल जाएगा। ये भी आपका जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। इसमें देखो क्वेश्चन में क्या था कि स्पीड डिपेंड कर रहा था x पे, और स्पीड आपको निकालना है तब जब कंडीशन दिया है टाइम का, मतलब पहले स्पीड को हमको टाइम के टर्म में, है ना, टाइम के फंक्शन में लाना पड़ता तब पुट करते थे, टाइम के फंक्शन में कन्वर्ट किए, कन्वर्ट करने के लिए एक्सप्रेशन का सहारा लिए, और तब हम इसको फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 में देखो, बोल रहा है कि वेलोसिटी v बराबर v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग v बराबर v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर।
आपसे बोला कि कोई पार्टिकल का पोजीशन x बराबर 0 है जब टाइम t बराबर 0 है। तो टाइम t बराबर 0 का मतलब हुआ कि पार्टिकल जो है वो कहाँ पर है, आपको मोशन स्टार्ट कर रहा है कहाँ से, x इक्वल टू 0 से। जब मोशन स्टार्ट हुआ यानी कि टाइम 0 है, यहाँ से मोशन स्टार्ट हो रहा है, अभी टाइम कुछ हुआ नहीं है। ठीक, फाइंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब हो गया t इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, यूनिट टाइम का मतलब क्या हो गया, t इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, अब क्या करना है, तो पोजीशन निकालना है। तो पोजीशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला होता है v बराबर dx बाई डी टी वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं dx बराबर वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर डी टी। क्लियर, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन x के साथ, यहाँ इंटीग्रेशन टाइम t के साथ। तो जब x है, जब देखो टाइम 0 तब x 0। ठीक है, जब टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड तब हमको x निकालना है। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर, जब आप निकालेंगे पुट करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आ जाएगा v नॉट प्लस जी बाई 2 प्लस एफ बाई 3 मीटर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका जेमेन का पूछा हुआ है, जेमेन 2007। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। या तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकंड, यानी कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी जो है वो इतना स्पीड से मूव कर रहा है, यानी कि इनिशियल स्पीड आपको दे दिया, इज डी एक्सेलरेटेड, यानी कि कहीं ना कहीं उसका स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना। और कैसे डिक्रीज कर रहा है, तो वो इस रेट से डिक्रीज कर रहा है। आपसे पूछा कि फाइंड द टाइम व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट। तो जब कम्स टू रेस्ट लिखा, इसका मतलब जो फाइनल स्पीड है वो 0 हो गया। ठीक, और इसी जब ये 0 हुआ है स्पीड, यानी कि पार्टिकल रुक गया है, तब का आपसे टाइम पूछा। तो यहाँ देखो डी वी बाई डी टी बराबर -2.5 रूट भी। तो रूट भी को, यानी कि भी वाला को एक साइड, ये डी वी इस रूट भी को बुला लेगा इधर, बराबर -2.5 डी टी। अब दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। ऑलरेडी हम इस -2.5 को एज अ कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए। ठीक है, जब आपका टाइम 0 था, है ना, इनिशियल कंडीशन में आपकी स्पीड कितनी थी, 6.25। आपसे पूछ रहा है कि वो टाइम बताइए जब स्पीड 0 हो गया। ठीक, तो अब क्या होगा, तो ये डी वी बाई रूट भी का इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो यहाँ पर हम लोग पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं ज़रा। तो डी एक्स बाई रूट एक्स ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x के पावर -1/2 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है ना। x के पावर -1/2 का इंटीग्रेशन करना है, तो x के पावर -1/2 + 1 बट्टा -1/2 + 1। तो x के पावर 1/2, यहाँ भी 1/2 ऊपर जाएगा बाहू, तो ये हो जाएगा कितना, तो फाइनली इसकी वैल्यू हो जाएगी 2√x। अब वहाँ पुट करिए, तो dv/√v का इंटीग्रेशन कितना हो गया, तो ये हो गया आपको 2√v। लिमिट है आपका 6.25 से लेकर के 0 बराबर -2.5 t, 0 से लेके t। ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट करते हैं। 2√v के जगह अपर लिमिट कितना, 0 -2√6.25 इक्वल टू -2.5 और t - 0। तो ये कितना हो गया, -2 × 2.5 बराबर -2.5 t। तो ये -2.5, ये -2.5 कैंसिल, तो यहाँ से t बराबर आ गया 2 सेकेंड। ठीक है, यानी कि इतना टाइम पे जाके ये बॉडी रेस्ट में आ जाएगा। जेईमेन 2011। नेक्स्ट आपको बोला पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी दिस। तो इनिशियल वेलोसिटी को दिखाते हैं u से, ये वेक्टर के फॉर्म में है तो इस पर वेक्टर लगा दिए। एक्सेलरेशन जो कि वेक्टर के फॉर्म में है तो a वेक्टर। आपसे पूछा है कि स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड, तो ये रहा टाइम, यानी कि आपसे v का वैल्यू पूछ रहा है ना। तो क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, v वेक्टर बराबर u वेक्टर कितना है, तो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस इस एक्सेलरेशन में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4i कैप प्लस 3j कैप। तो वेलोसिटी वेक्टर आ गया 7i कैप प्लस 7j कैप, यानी कि अगर उसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकालते हैं तो कितना आ गया, 7√2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर बोला कि कोई पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है कुछ इस तरह से कि कोऑर्डिनेट में x बराबर अल्फ़ा टी क्यूब, y बराबर बीटा टी क्यूब। तो x को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें, है ना, x बराबर अल्फ़ा टी क्यूब है, अगर आप x को डिफ्रेंशिएट करिएगा तो वेलोसिटी भी x डायरेक्शन में निकलेगा। कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 अल्फ़ा टी स्क्वायर।
अगर आप इसको y को डिफ्रेंशिएट करिएगा तो वेलोसिटी भी y डायरेक्शन में निकलेगा। ये कितना आ जाएगा, तो 3 बीटा टी स्क्वायर। क्लियर। अगर आपको स्पीड फाइंड आउट करना है एट टाइम t पर, तो यानी कि जो वेलोसिटी है वो उसको अगर आप वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे ना, तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अगर फाइनल मैग्नीट्यूड निकालना है तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ करके रूट, है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 अल्फा टी स्क्वायर का स्क्वायर अब प्लस 3 बीटा टी स्क्वायर का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। क्लियर। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से 3 अल्फा स्क्वायर है ना, यहाँ पे 3 अल्फा स्क्वायर टी के पावर 4 यहाँ भी, और यहाँ से टोटल 9 हो जाएगा। क्लियर। 9 अल्फा स्क्वायर, यहाँ से 9 बीटा स्क्वायर, यहाँ से टी के पावर 4, फिर यहाँ पे भी टी के पावर 4। तो यहाँ से आप टी के पावर 4 को अगर कॉमन निकाल लेते हैं, 9 को भी आप कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा, अल्फ़ा स्क्वायर अब प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये तो रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आ पाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 टी स्क्वायर अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। तीनों ही क्वेश्चन जेईई मेन का पूछा होता है। तो जेईई मेन का भी हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन देख लिया। क्लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है ये सब। आपको नीट के एग्ज़ाम में डायरेक्ट या तो आएगा, नहीं तो जेईई मेन में ज़रूर ये सब आपको एग्ज़ाम में काम देता है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे और भी कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन की तरफ बढ़ेंगे। यानी कि न्यूटन का जो काइनेमेटिक्स के लिए v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s वाला जो इक्वेशन डेवलप हो रखा है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।